मरे हुए व्यक्तियों के बारे में यह जो संदेह है कि कोई तो कहता है कि रहता है, कोई कहता है नहीं रहता है। आपसे शिक्षित हुआ मैं यह जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये तीसरा वर मांगना चाहता हूं। प्यारे भाई बहनों, कठोपनिषद का ये प्रसंग है। नचिकेता यमराज से ये जानना चाहता है और इस प्रश्न का उत्तर देने में यमराज अपने आप को बचाना चाहते हैं और उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप ऐसा मत पूछो, मैं आपको इसके बदले में ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। वो तमाम चीजें पूछते हैं। तो सच तो यही है ना कि संसार में दो तरह की विचारधाराओं के लोग हैं। कुछ तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति रहता है और कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम नचिकेता और यमराज के इस प्रसंग का हवाला देकर आपके चरणों में ये वीडियो रखने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। यह प्रश्न ही कितना गूढ़ है, कितना गहरा है। आप यमराज के उत्तर से देखिए। वे कहते हैं, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं को भी यह संदेह हुआ था, इसलिए तू इस तमाम गूढ़ रहस्यों से भरे हुए प्रश्न को छोड़ दे, कोई दूसरा वर मांग, ये वर तू मेरे लिए छोड़ दे। इस पर नचिकेता कहता है, हे मृत्यु, इस विषय में निसंदेह देवताओं को भी संदेह हुआ था और आप भी इसे सुगमता पूर्वक जानने योग्य नहीं बताते, इसलिए यह मेरे लिए और अभीष्ट है और आपके समान इस विषय में बताने वाला कोई और नहीं है, इसलिए भी मुझे यह वर जरूर चाहिए। तू अपने लिए जितनी चाहे स्वास्थ्य से भरी हुई जिंदगी मांग ले, वर्ष मांग ले। इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर जितने भी दुर्लभ भोग योग्य वस्तुएं हैं, तू मुझसे वो सारी मांग ले। तू ऐसी ऐसी रमणियां मुझसे मांग ले जो इस मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उनके साथ स्वच्छंदता पूर्वक स्वास्थ्य के सहित तू भोग कर। ये सारी की सारी चीजें तू मुझसे मांग ले, मैं तुझे अभी प्रदान कर दूंगा, परंतु तू मृत्यु संबंधी प्रश्न मुझसे मत कर। आपके वाहन और आपके नाच गाने आपके पास ही रहें। मनुष्य को धन से तृप्त कभी नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ और भी गहरी बातें नचिकेता ने यमराज जी से कही और इन सब को स्वीकार करने से उसने मना किया। फिर आगे कहा, मैं तो बस यही जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद वह है या नहीं है। इस संबंध में लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, दो तरह की, मुझे तो बस उन्हीं का उत्तर दे दीजिए, मेरा तो यही अभीष्ट वर है। नचिकेता की इन मुग्ध करने वाली बातों को सुनकर यमराज खिल उठे। दरअसल ज्ञानी को जब ज्ञानी मिलता है और दोनों ज्ञान की चर्चा आरंभ करते हैं तो उन दोनों का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। नचिकेता को यमराज जी ने तरह तरह के प्रलोभन दिए, लालच दिया उसकी परीक्षा करने के लिए, परंतु उनकी परीक्षा में वह पास हो गया। दो ब्रह्मज्ञानियों के सामने, दो ज्ञान चर्चा करने वाले व्यक्तियों के सामने यदि कोई तीसरा आकर सांसारिक बातें करता है तो वो बड़े निराश हो जाते हैं, उन्हें उसकी भी सांसारिक बातें नहीं जचती। यमराज ने कहना शुरू किया, तो सुन हे नचिकेता, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में श्रेय अर्थात विद्या और है तथा प्रेय अर्थात अविद्या और हैं। ये दोनों हैं, यद्यपि दोनों ही मनुष्य को बांधती हैं, परंतु इनमें जो श्रेय है, जो उसे प्राप्त करता है, वो संसार से ऊपर उठ जाता है, उसे सदा ज्ञान की ललक रहती है, वो सदा उन्नति की तरफ जाता है। परंतु जो प्रेय अपनाता है, अपने जीवन में जो अविद्या को धारण करता है, वो सदा ही नीचे की तरफ जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है। अर्थात भोग विलास और भौतिकता का मार्ग प्रेय का है, जिसमें मनुष्य सदा पतन को प्राप्त होता है। परंतु जो श्रेय का मार्ग है, विद्या का मार्ग है, वह योग का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को साधता है और धीरे धीरे साधता हुआ, धीरे धीरे साधता हुआ मोक्ष की तरफ को अग्रसर होता है। यमराज कहते हैं, प्रेय का मार्ग इंद्रियों की तरफ, इंद्रिय सुख की तरफ इंसान को लेकर के जाता है, परंतु श्रेय का मार्ग इंसान को इंद्रियों से परे लेकर के जाता है। हे नचिकेता,
पृथ्वी लोक में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य अर्थात स्त्री पुरुष के सामने ये दोनों मार्ग होते हैं। उनमें जो विवेकशील होते हैं, जो अत्यंत अच्छी बुद्धि वाले प्राणी होते हैं, वे श्रेय का मार्ग चुनते हैं, परंतु जो विवेकहीन होते हैं, निर्बुद्धि होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वे प्रेय वाला मार्ग चुनते हैं। प्रेय अर्थात भोगों वाला मार्ग सदा ही निम्न स्तर की तरफ लेकर के जाता है और अविवेकी निर्बुद्धि व्यक्ति इसी मार्ग का चुनाव करता है। परंतु जो सद्बुद्धि वाला होता है वो श्रेय के मार्ग का चुनाव करता है, जो सदा उसे उन्नति की तरफ लेकर के जाता है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान करके बैठ जाता है, परंतु श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा अर्थात परमात्मा को ही सत्य मानता है। और जो आत्मा के स्वरूप को जान लेता है वही मृत्यु को भी जान लेता है। इसे जानकर ही मृत्यु पथ से पार हुआ जा सकता है। मृत्यु पथ को पार करने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आत्मा को तर्क से और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। नचिकेता को समझाते हुए यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, अगर किसी को आत्मा के विषय में जानना है तो उसे सत्यनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के चरणों में जाना पड़ता है। सदगुरु के चरणों में जाकर ही वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है।